स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड ऑफ डीसी मोटर. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ बैक ईएमएफ इज, we already know about the back EMF of DC motor, that is EB is equal to PN5Z divided by 60A. Now from here we can derive the expression of speed, that is n का expression कैसे लिखेंगे, n equal to EB which is multiplied by 60A divided by P5Z. Okay, अब यहाँ पे लेट k मान लिया, k इक्वल टू 60A डिवाइडेड बाई P इंटू Z. नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर कांस्टेंट होगा तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट होगा, उसको मान लिया k. So we can write the expression for the speed is nothing but n equal to EB into K divided by 5. So अब ये जो K है ये कांस्टेंट टर्म है, इसका रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट ही होगा, तो वही लिखे हम यहाँ पे n equal to EB by K into 5, which is this K also be a constant which is the reciprocal of this K. Okay, now let n1 is the initial value of the speed, EB1 is the initial value of EMF, phi1 is the initial value of the flux, n2 is the final value of the speed, EB2 is the final value of the EMF, phi2 is the final value of flux. For initial value of equation 4 can be written as, so इनिशियल वैल्यू के ये वाला जो इक्वेशन मुझे मिला था इसको कैसे लिख सकते हैं, n1 इक्वल टू EB1 डिवाइडेड बाई k इंटू phi1. ओके, और फाइनल वैल्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, फॉर फाइनल वैल्यू इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज n2 इक्वल टू EB2 डिवाइडेड बाई k इंटू phi2. सो अब टेकिंग द रेशियो ऑफ दिस टू इक्वेशन, सो n2 by n1 किया तो यहाँ पे क्या होगा, n2 by n1 इक्वल टू EB डिवाइडेड बाई k इंटू phi2 डिवाइडेड बाई EB1 बाई k इंटू phi1. सो k के कैंसिल आउट, सो यहाँ पे मुझे मिलेगा EB2 डिवाइडेड बाई phi2 डिवाइडेड बाई EB1 डिवाइडेड बाई phi1. ये जो एक्सप्रेशन मिला ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, सो इसको याद रखना पड़ेगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीड रेगुलेशन ऑफ डीसी मोटर. द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए डीसी मोटर इज डिफाइंड एज द चेंज इन द स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. सो चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड to full load. It is expressed as the fraction or the percentage of full load speed. तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, पर यूनिट स्पीड रेगुलेशन इज इक्वल टू n कैपिटल N NL माइनस n FL डिवाइडेड बाई NFL. सो NNL मतलब है नो लोड स्पीड और NFL का मतलब है फुल लोड स्पीड. ओके, तो नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय नो लोड स्पीड इज नथिंग बट द पर यूनिट स्पीड रेगुलेशन. और अगर परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड विच इज मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट कैन बी रिटन एज परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन. सो परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए मोटर विच हैज ए नियरली कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू हैव ए गुड स्पीड रेगुलेशन. सो जिस मोटर का स्पीड नियरली कांस्टेंट होगा उस मोटर का कहा जाता है स्पीड रेगुलेशन बहुत ही अच्छा है. सो डीसी शंट मोटर हैज वेरी गुड स्पीड रेगुलेशन
ड्यू टू द नियरली कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन। तो डीसी शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड में ऑपरेट होता है, तो इसके लिए इस डीसी शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन बहुत ही बढ़िया होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी मोटर। थैंक यू।